एक सेकंड के लिए सोचिए, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक एआई दुनिया की इकोनॉमी में 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक जोड़ सकता है। ये आज की पूरी इंडियन इकोनॉमी से करीब 3.5 गुना बड़ा नंबर है। नमस्कार दोस्तों, इन्फो दुनिया में आपका स्वागत है। आज देखेंगे एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2030 की दुनिया कैसी होगी। और सुनिए, 2030 कोई दूर का फ्यूचर नहीं है। आज से सिर्फ करीब 1250 दिन बाद 2030 शुरू हो जाएगा। यानी जो प्रिडिक्शंस आज एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आज का प्लान सिंपल है। 4 हिस्सों में 2030 की पिक्चर, इंडिया 2030, टेक और एनर्जी 2030, स्पेस 2030 और आपकी अपनी लाइफ 2030 में। और एंड में एक रियलिटी चेक भी, क्योंकि प्रिडिक्शंस प्रॉमिसेस नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अपने घर से। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ कह चुकी हैं कि इंडिया 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और एसपी ग्लोबल कहता है 2030 तक। याद रहे, 2025 में हम जापान को पार करके नंबर 4 बन ही चुके हैं। अब आगे बस जर्मनी बचा है। नंबर्स भी सुन लीजिए। आईएमएफ के डेटा के हिसाब से 2025 में इंडिया की जीडीपी करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स थी और एसपी ग्लोबल जैसे एनालिस्ट्स का प्रोजेक्शन है 2030 तक ये करीब 7.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब 5 साल में लगभग डबल। पर याद रखिए, ये प्रोजेक्शन है, गारंटी नहीं। अब पॉपुलेशन की बात। इंडिया पहले से ही पॉपुलेशन में दुनिया का नंबर 1 देश है और यूएन का प्रोजेक्शन है कि 2030 तक हम करीब 1.5 बिलियन हो जाएंगे। इतने कंज्यूमर्स, इतने वर्कर्स, इतने दिमाग, इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं यही इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। और ट्विस्ट ये है, हम सिर्फ बड़े नहीं, जवान भी हैं। यूएन के अकॉर्डिंग 2030 में इंडिया की मीडियन एज करीब 31 साल होगी, जबकि चाइना की करीब 42 और जापान की 50 से ऊपर। यानी जब आधी दुनिया बूढ़ी हो रही होगी, इंडिया के पास होगी सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स। अब टेक की दुनिया और सबसे बड़ा खिलाड़ी एआई। पीडब्ल्यूसी कहता है 2030 तक 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक का बूस्ट, मैकिन्सी का एस्टिमेट करीब 13 ट्रिलियन। दोनों नंबर्स अलग हैं और यही ऑनेस्टी है। एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं जानता, पर डायरेक्शन पर सब अग्री करते हैं। एआई हर इंडस्ट्री में घुसेगा। पर सवाल वही, नौकरियों का क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कहती है 2030 तक करीब 9 करोड़ 20 लाख जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं, लेकिन 17 करोड़ नई बन सकती हैं। नेट रिजल्ट पॉजिटिव, पर शर्त ये है कि नई स्किल्स सीखनी होंगी। और रोबोट्स। गोल्डमन सैक्स का बेस केस है 2030 में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा ह्यूमैनॉइड रोबोट्स बिक रहे होंगे, ज्यादातर फैक्ट्रीज के लिए, घरों के लिए नहीं। घर वाले रोबोट हेल्पर के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं 2030S का वेट करना होगा, अभी ये बहुत महंगे हैं। इंटरनेट का अगला चैप्टर भी आ रहा है, 6G। स्टैंडर्ड्स बॉडी 3GPP का प्लान है कि पहली 6G स्पेसिफिकेशंस 2028 तक रेडी हों और एरिक्सन, नोकिया जैसी कंपनीज के रोड मैप कहते हैं पहले कमर्शियल नेटवर्क्स 2029 से 2030 के आसपास आ सकते हैं। पर 5G की तरह असली रोल आउट में साल लगेंगे। सड़कों पर भी रेवोल्यूशन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का प्रोजेक्शन है 2030 तक दुनिया में बिकने वाली हर 10 में से 4 नई कार्स इलेक्ट्रिक होंगी। आज ये नंबर करीब 4 में से 1 है। यानी सिर्फ 4-5 साल में ईवी एकदम नॉर्मल बन जाएगी। पर ये रेस बराबरी की नहीं है। आईईए कहती है चाइना में 2030 तक करीब 80% नई कार्स इलेक्ट्रिक होंगी, यूरोप में करीब 60,
लेकिन अमेरिका में सिर्फ 20% के आसपास। यानी ईवी फ्यूचर सबका है, पर स्पीड सबकी अलग अलग। अब बिजली की बात। आईईए की रिन्यूएबल्स 2025 रिपोर्ट कहती है दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल्स का हिस्सा 2024 के 32% से बढ़कर 2030 तक 43% हो जाएगा। रिन्यूएबल कैपेसिटी लगभग डबल होगी और उस ग्रोथ का करीब 80% अकेला सोलर देगा। सूरज सच में चमकने वाला है और एक हिस्टोरिक मोमेंट तो लिखा ही जा रहा है। आईईए का कहना था कि 2025 के एंड या 2026 के बीच तक रिन्यूएबल्स कोयले को ओवरटेक करके दुनिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी सोर्स बन जाएंगे। सोचिए, कई डेकेड्स से कोल किंग था और अब इसी साल के आसपास ताज बदल रहा है। अब चलते हैं स्पेस में, शुरुआत अपने इसरो से। इसरो चीफ वी नारायणन के मुताबिक गगनयान इंडिया की पहली क्रूड स्पेस फ्लाइट का टारगेट है 2027। फिर 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 तक एक इंडियन चांद पर। रोड मैप रेडी है, अब एग्जीक्यूशन की बारी। उधर नासा इंसानों को चांद पर वापस भेजने की तैयारी में है। आर्टेमिस प्रोग्राम में लैंडिंग का टारगेट अब करीब 2028 है, पहले 2025 था, फिर खिसकता गया। यही स्पेस की सच्चाई है, डेट्स स्लिप होती हैं, पर डायरेक्शन साफ है। इस डेकेड के एंड से पहले इंसान फिर चांद पर होगा शायद। तो इन सब प्रिडिक्शंस को जोड़े तो 2030 में आपका एक नॉर्मल दिन कैसा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो आपका एआई असिस्टेंट आपका दिन प्लान करेगा। शोरूम में 10 में से 4 नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, आपकी बिजली का सबसे बड़ा सोर्स रिन्यूएबल्स होंगे और न्यूज में 6G लॉन्च की हेडलाइंस चल रही होंगी। पर अब रियलिटी चेक। 1998 में फेमस इकोनॉमिस्ट पॉल क्रगमैन ने कहा था 2005 तक साफ हो जाएगा कि इंटरनेट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट फैक्स मशीन से ज्यादा नहीं है। जी हाँ, बाद में नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट और इतनी बड़ी मिस। लेसन साफ है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी फ्यूचर पर फेल हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो की हर बात को प्रेडिक्शन की तरह लीजिए, प्रोफेसी की तरह नहीं। एक्सपर्ट्स डेटा देखकर बेस्ट गेस लगाते हैं, पर पैंडेमिक, वॉर्स, नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी स्क्रिप्ट बदल सकता है। डेट्स अक्सर स्लिप होती हैं, नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं। डायरेक्शन पर भरोसा कीजिए, एग्जैक्ट डेट पर नहीं। और अब मेरी राय, इन रिपोर्ट्स के एग्जैक्ट नंबर्स शायद बदलेंगे, पर 3 ट्रेंड्स मुझे सॉलिड लगते हैं। एआई हर काम में घुसेगा, क्लीन एनर्जी जीतेगी और दुनिया में इंडिया का वेट बढ़ेगा। तो 2030 का वेट मत कीजिए, एआई टूल्स आज सीखिए, स्किल्स आज अपग्रेड कीजिए। फ्यूचर उनका है जो तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको 2030 की कौन सी प्रेडिक्शन सबसे एक्साइटिंग लगी? इंडिया की इकोनॉमी, रोबोट्स या चांद पर वापसी? कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही वेरीफाइड, इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इन्फो दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।